हेलो एवरीवन, वेलकम बैक एंड थैंक यू फॉर बीइंग स्टेइंग हियर। और अभी हम लोग जो बात करने वाले हैं अब बेसिक मैथमेटिक्स में, वो है हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पोर्शन। बेसिकली हमने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया, बेसिकली कुछ अलजेब्रा का ही टर्म पढ़ रहे थे, उसमें कुछ कुछ बाकी होगा तो वो मैं देख लूंगा, करा दूंगा, ऐसा कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो आज हम लोग जो मूव करने वाले हैं वो है हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के ऊपर, है ना। तो बेसिकली है क्या हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, वो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ना। और उसी सारी चीजों को भी हम लोग फिर से डिटेल में पढ़ने वाले हैं, थोड़ा सा डिटेल पढ़ेंगे, इसमें कुछ ज्यादा चीज आएगा नहीं। और एक एक टर्म करके हम लोग समझते जाएंगे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री काम कैसे करता है, हमारे सिलेबस में इसका कैसे यूज करते हैं, कहाँ कहाँ यूज हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एक एक दो दो चीज से रूबरू होते जाते हैं, मतलब कहने का मतलब फैमिलियर होते जाते हैं। तो अगर हम लोग बात करते हैं कि व्हाट इज ओरिजिन, तो ओरिजिन क्या होता है, इस बात को समझने के लिए सबसे पहले ये समझो कि एक स्टेटमेंट दे रहे हैं कि दिल्ली मोतिहारी से दिल्ली की दूरी 1200 किलोमीटर है। ठीक, एक ये स्टेटमेंट है, और दिल्ली की दूरी 1000 किलोमीटर है। इस दोनों स्टेटमेंट में कौन सा स्टेटमेंट सही है, जरा सोच के बताना। देखो, दिल्ली से मोतिहारी से दिल्ली की दूरी, ये स्टेटमेंट ज्यादा फिजिबल है, ज्यादा सही है, अदर देन दिल्ली की दूरी 1200 या 1000 किलोमीटर। क्योंकि दिल्ली की दूरी 1000 किलोमीटर अगर हम कहते हैं तो हम ये नहीं बताते हैं कि दिल्ली की दूरी कहाँ से 1000 किलोमीटर है। दिल्ली की दूरी चंडीगढ़ से 1000 किलोमीटर, दिल्ली की दूरी पंजाब से 1000 किलोमीटर है, दिल्ली की दूरी कश्मीर से 1000 किलोमीटर, कहाँ से 1000 किलोमीटर है। लेकिन जब हम ये बोल देते हैं कि दिल्ली की दूरी मोतिहारी से 1000 किलोमीटर, यानी हमने फिक्स कर दिया कि इस दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस 1000 किलोमीटर है। समझ में आया? तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी इसी तरीके से काम करता है, और ओरिजिन का यही डेफिनेशन होगा। ओरिजिन क्या है, बेसिकली एक फिक्स पॉइंट है जिसके रिस्पेक्ट में हम लोग क्या करते हैं, किसी भी चीज को मेजर करते हैं। जैसे दिल्ली की दूरी 1000 किलोमीटर है, बट कहाँ से 1000 किलोमीटर है, तो हमने मान लिया कि मोतिहारी से 1000 किलोमीटर है। तो नाउ व्हाट इज मोतिहारी, मोतिहारी इज द ओरिजिन। हमने एक फिक्स पॉइंट मान लिया और ये मोतिहारी को, और इसी के रिस्पेक्ट में क्या कर रहे हैं, हम सबको मेजर करते जा रहे हैं। तो ओरिजिन क्या है, ओरिजिन इज बेसिकली फिक्स पॉइंट। एक फिक्स पॉइंट होता है जिसके रिस्पेक्ट में हम लोग सारे डिस्टेंसेस को क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। तो समझ में आया कि ओरिजिन होता क्या है। नाउ व्हाट इज एक्सिस। देखो, एक्सिस क्या होता है, एक फिक्स डायरेक्शन, कोई भी एक फिक्स डायरेक्शन जो ओरिजिन से चला हो आगे की तरफ, है ना। ओरिजिन से चला हो आगे की तरफ, उसको हम लोग एक क्या बोल सकते हैं, एक्सिस बोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कोई पॉइंट है मेरा, ये ओरिजिन है, ठीक है, और एक फिक्स डायरेक्शन, जैसे कि ये भी एक हमारा क्या है, एक एक्सिस बन जाएगा। इधर की तरफ एक फिक्स डायरेक्शन, ये भी हमारा एक एक्सिस बनेगा। इधर की तरफ हम एक फिक्स डायरेक्शन, ये भी एक्सिस बनेगा, ये भी एक्सिस बन जाएगा, है ना। और इन्हीं एक्सिस को हम लोग पढ़ते हैं फिजिक्स के अंदर, केमिस्ट्री के अंदर, है ना। जनरली एक्स वाई जेड तीन होते हैं, पर हम लोग के सिलेबस में पढ़ो, जैसे कि ये मान लेते इस लाइन को जनरली हम लोग कंसीडर करते हैं एक्स एक्सिस, तो ये होता है माइनस एक्स एक्सिस। ये हम लोग कंसीडर करते हैं वाई एक्सिस, तो ये होता है माइनस वाई एक्सिस। ऐसा कंसीडर करते हैं, बट ऐसा नहीं है कि हम लोग सिर्फ ये कर रहे हैं, क्या बोलते हैं, कि ये एक्स एक्सिस है और ये माइनस एक्सिस है, ऐसा कुछ जरूरी नहीं। तुम अपने सुविधा अनुसार, तुम अपने सुविधा अनुसार इसको भी एक्स एक्सिस ले सकते हो, इसको माइनस एक्स, इसको वाई ले लो, तो ये हो गया माइनस। क्लियर है बात, समझ में आ रहा है? तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप यही लो, हाँ, बट याद रखना हमेशा कि हम एक को मान रहे हैं तो दूसरा किसके, उसके रिस्पेक्ट में वो कंसीडर करना है। समझ में आया ना बात? अच्छा, अगला जो हमारा पॉइंट, अगला जो हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं, अगला जो है, अभी चीज में आगे हम लोग बढ़ते हैं कि पोजीशन ऑफ अ पॉइंट, सॉरी, सबसे पहले ये समझते हैं कि क्वाड्रेंट एंड साइन क्या होता है। जरा यहाँ ध्यान दे, पहले यहाँ देखो क्वाड्रेंट एंड साइन कैसे काम करता है। जरा देखो, सबसे पहले ये समझो कि अगर मेरे पास कोई एक प्लेन है, इसको हमने चार पार्ट में डिवाइड किया, ये एक प्लेन है ना, इसको चार पार्ट में डिवाइड किया, ठीक है। तो ईच पार्ट इज नोन एज क्या, क्वाड्रेंट। ईच पार्ट इज नोन एज क्वाड्रेंट। तो बेसिकली ये भी एक क्या है हमारा, हमने चार पार्ट में डिवाइड किया है, तो ये है हमारा एक क्वाड्रेंट। कौन कौन सा क्वाड्रेंट है, जरा यहाँ ध्यान से देखते हैं। ये है हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये है हमारा सेकंड क्वाड्रेंट, ये है हमारा थर्ड क्वाड्रेंट, और ये है हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। क्लियर है बात ये?
इस चीज को जरा देखो, अगर हम नामकरण अपने मन से ही करते हैं, इसको एक्स एक्सिस लेते हैं तो इसको माइनस एक्स, इसको वाई लेते हैं तो इसको माइनस वाई, ठीक है। अच्छा, साइन की बात करते हैं तो अगर हम बात करते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ की, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये है हमारा, दो साइन होता है इसमें बेसिकली, एक होगा एक्स का साइन और एक वाई का साइन, ठीक है। अच्छा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखो एक्स कैसा है, पॉजिटिव है, वाई कैसा है, पॉजिटिव है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स भी पॉजिटिव होता है, वाई भी पॉजिटिव होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस एक्स होता है, प्लस वाई होता है, ठीक है, तो ये होता है माइनस प्लस। थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस माइनस हो जाता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में प्लस माइनस, ठीक है। और इसी को हम लोग, इसी चीज को हम लोग समझते हैं ऑर्डर्ड पेयर के नाम से। कैसे समझते हैं? ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर्ड पेयर। जरा ध्यान से देखो, अगर हम बोल रहे हैं कि मेरे पास कोई एक कोऑर्डिनेट, कोई एक प्लेन है जिसमें एक दो पॉइंट है और वो दो पॉइंट है 2,4, है ना, 2,4 लिखा हुआ, तो बेसिकली ये कौन सा पॉइंट है 2,4? जरा सोच के बताओ। तो ये दो जो है वो है हमारा x और ये जो है हमारा है y। हमेशा हम लोग x, y के पेयर में लिखते हैं और इसी को हम लोग ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं। मेरे को थोड़ा स्पेलिंग करा होगा, ऑर्डर पेयर समझ लो, है ना, जो भी थोड़ा सा स्पेलिंग गड़बड़ हो सकता है, ऑर्डर पेयर मान सकते हैं इसको, समझ में आया ना। अच्छा, अगर हम कह रहे हैं कि कोई एक पॉइंट है -3, -8, तो ये किस क्वाड्रेंट में लाइज करेगा? तो देखो, तो माइनस माइनस किस क्वाड्रेंट में लाइज करता है? थर्ड क्वाड्रेंट। तो -3 यहाँ और एक, जैसे कि मान लेते हैं -3, तो ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? ये x को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये y को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो x में -3, x में -3 कहीं ना कहीं यहाँ होगा, चलो मान लेते हैं y में -8 यहाँ ही होगा, तो ये दोनों पॉइंट को मीट कराएंगे तो यही मेरा पॉइंट जो आएगा ना, यही हमारा क्या है? -3,8 है। समझ में आ रहा है? तो ये हो गया क्वाड्रेंट एंड साइन। एक एक मार्क चलते हैं, क्या क्या समझा दिए हैं इस बात को। ओरिजिन क्या होता है? एक फिक्स पॉइंट का होता है, एक्सिस, वही एक लाइन जो ड्रॉ करते हैं, ठीक है। क्वाड्रेंट एंड साइन और पोजीशन ऑफ अ पॉइंट भी बता दिए कि किसी पॉइंट के पोजीशन को कैसे डिनोट किया जाता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, ठीक है। मतलब अगर हमको 3 और 4 बताना है, 3 और 4, देखो 3 पॉजिटिव है, 4 ही पॉजिटिव है, तो x, यानी कि x पहले क्वाड्रेंट में जाएगा और ये किस क्वाड्रेंट में? फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही जाएगा, 3, 4। समझ में आया? अब हम लोग इसी में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है। यही मेन चीज है अपना, ठीक है। डिस्टेंस फॉर्मूला ही हमारा क्या है? मेन है। जरा देखो, डिस्टेंस फॉर्मूला ही है अपना मेन। इसको मिटा दे रहे हैं, देखो लिखना है तो देख लो, एक बार लिख लो, हम चेक कर लेते हैं, दिख रहा है, ठीक है, लिख लो, हम रिमूव करते हैं इसको, ठीक है। चलो, अब हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला समझते हैं क्या होता है। व्हाट इज डिस्टेंस फॉर्मूला? डिस्टेंस फॉर्मूला, मान लेते हैं कोई दो पॉइंट है, चलो ऐसे समझो कि कोई दो लाइन है ना, यहाँ पे एक पॉइंट है और यहाँ पे एक पॉइंट है। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? मान लो x1 होगा, कुछ पॉइंट y1 होगा, इसका क्या होगा? x2 होगा, कुछ y2 होगा। अब अगर बोले कि इस दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है तो कैसे निकालोगे? जरा बताओ। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट A, मान लेते हैं, नाम देते हैं A एंड B, इस दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? वो आता है डिस्टेंस फॉर्मूला से। और डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, ऐसे लिखेंगे इसको, जरा ध्यान से देखो, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट को कैसे लिखते हैं हम लोग, जरा ध्यान से देखो। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, ठीक है, A एंड B। इसको कैसे लिखेंगे हम लोग, जरा ध्यान से देखते हैं। अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्लियर है बात? लिखो इस चीज को, देखो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, क्लियर है? ये इस फॉर्मूला से लिखते हैं और इसी फॉर्मूला को हम लोग नाम देते हैं, क्या नाम देते हैं?
इस फॉर्मूला का एक नाम है, इसी फॉर्मूला का नाम है डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या है? डिस्टेंस फॉर्मूला। अच्छा जरा ध्यान से देखो, जरा एक चीज हम तुमको फिगर समझाते हैं। मान लेते हैं मेरे पास कोई एक ऐसा, और ये हो गया हमारा ओरिजिन। ओरिजिन एक फिक्स पॉइंट है ना, तो ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0,0 है ना। ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है? बेसिकली 0,0। तो ये अगर हम लोग ऐसे लिखते हैं, x माइनस एक्स वाई एंड माइनस वाई। तो अगर हम लोग बात करें ओरिजिन से लेके डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट x1 y1 फ्रॉम ओरिजिन, मतलब दो पॉइंट है x1 y1, इसका ओरिजिन से कितना डिस्टेंस होगा? तो एक एक टर्म जीरो हो जाएगा, सिंपल सी बात है ना। तो एक एक टर्म को जीरो कर दो, x1 क्या बोलते हैं x2 एंड y2, मतलब x1 स्क्वायर प्लस अंडर रूट, ये आ जाएगा तुम्हारा ओरिजिन से अगर निकालोगे तो x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर अंडर रूट में। क्लियर है? हो जाएगा। अच्छा बस हो गया, यही डिस्टेंस फॉर्मूला होता है, बस इस चीज को याद रखना। हो गया, क्लियर है। अब बच गया हमारा स्लोप ऑफ लाइन एंड इक्वेशन ऑफ सर्कल। ठीक है, तो फिलहाल के लिए इतना लिखो, हम स्लोप ऑफ लाइन समझाते हैं अब इसके बाद। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं, ये हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला, सॉरी डिस्टेंस फॉर्मूला देख चुके हैं। स्लोप ऑफ अ लाइन, एक लाइन का जो स्लोप होता है ना, वो क्या कैसे निकाला जाता है? सबसे पहले ये समझ लो, क्योंकि स्लोप निकालना एक काफी इंपॉर्टेंट टास्क रहेगा हमारे नेक्स्ट के लिए। मतलब यहाँ से जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना, ये काफी हमारा इंपॉर्टेंट टास्क है ना, ये काफी हमारा इंपॉर्टेंट टास्क है। समझो इस चीज को कैसे हो रहा है ये। मान लेते हैं मेरे पास कोई एक ऐसा सिस्टम है जिसमें ये एक्स एक्सिस लाइन को डिनोट कर रहा है और ये लाइन वाई एक्सिस लाइन को डिनोट कर रहा है। ठीक है, अच्छा, और इस पे कोई एक लाइन है, तो ये लाइन जो है वो एक्स एक्सिस पे इस पॉइंट पे कट कर रहा है, और सॉरी एक्स एक्सिस पे एक यहाँ पे कट कर रहा है और एक यहाँ पे कट रहा है, वाई एक्सिस पे यहाँ पे कट रहा है, एक वहां यहाँ पे कट रहा है। तो ये जो पॉइंट है ये कौन क्या हो जाएगा? ऑर्डर पे हम लिखे तो x1 पे कट कर रहा है एंड y1, तो ये पॉइंट ए हो जाएगा x1 y1। सिमिलरली ये पॉइंट बी हो जाएगा x2 y2। अगर हमको इस लाइन का स्लोप निकालना है तो बेसिकली हमको इसका tan थीटा निकालना पड़ेगा। अब tan थीटा कैसे निकालता है? tan थीटा का फॉर्मूला y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 ही क्यों हुआ, ये समझने के लिए ट्रिग्नोमेट्री हमको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। बट फिलहाल के लिए समझो कि tan थीटा का फॉर्मूला इस फिगर के हिसाब से होगा y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। क्लियर है? वैसे हम समझा देंगे ट्रिग्नोमेट्री में ऐसा क्यों हुआ है। ठीक है, चलो, और खास करके कैलकुलस जब हम लोग पढ़ेंगे, जहां से हम लोग डिफरेंशिएशन समझेंगे, इंटीग्रेशन समझेंगे, वो और भी अच्छे से हम वहां पे समझ लेंगे। ठीक है, अब यहाँ जो tan थीटा में थीटा है वो क्या होता है? एंगल विच, अगर 10th में जो भी बच्चा पढ़ा होगा ना ट्रिग्नोमेट्री, उसको tan थीटा का वैल्यू पता होगा कैसे निकलता है। ठीक है, चलो, एंगल विच लाइन मेक विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। देखो एक्स एक्सिस ये है, चलो इसको मिटा दे रहे हैं, x1 y1 इसको मिटा दे रहे हैं। देखो पॉजिटिव एक्स एक्सिस का यहां से जो एंगल बन रहा है ना, नाउ दिस इज थीटा। समझ में आया बात? ये क्या है? हमारा थीटा है, और ये हो जाएगा हमारा क्या? x1 y1। क्लियर है? ये ए पॉइंट हो जाएगा x1 y1। तो ये रहा हमारा किस किस का, हाँ, सॉरी स्लोप ऑफ अ लाइन। लाइन के स्लोप निकालने का फॉर्मूला याद रख लेना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। एक ये इंपॉर्टेंट है, अभी तक जो पढ़ाए हैं उसमें स्लोप ऑफ अ लाइन एंड डिस्टेंस फॉर्मूला, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्टार मार्क मार लो इस चीज को, है ना। डिस्टेंस फॉर्मूला याद कर लो, थोड़ा सा 10th क्लास की किताब को खोलो और उसमें सर्कल, उसमें होगा तुमको सेक्शन फॉर्मूला, है ना, वो सारी चीजों को भी थोड़ा सा देख लो ताकि वो समझ में आ जाए। तो फिर इसके बाद बच गया क्या है? इक्वेशन ऑफ सर्कल, इलिप्स, पैराबोला, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन सबको पता होगा, y = mx + c। इसमें उतना एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, बस ये तीन का इक्वेशन हम लिखवाते हैं। बाकी याद रखना कि सर्कल का इक्वेशन क्या होता है, इलिप्स का, पैराबोला का। बाद में देखो 11th 12th में पढ़ोगे, जाओगे 11th 12th में गए हो ना, तो अब तुम लोग एक नया मैथमेटिक्स में पढ़ना पड़ेगा कोनिक सेक्शन, जिसके अंदर हम लोग पढ़ते हैं स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, ये 4-5 चैप्टर्स होते हैं कोनिक सेक्शन के अंदर, काफी आसान चैप्टर है, तो उसको कर लेना, वहां से तुमको समझ में आएगा। बेसिकली हम उसका कंक्लूजन लिख दे रहे हैं कि सर्कल का इक्वेशन कैसे, क्या कैसा दिखता है, स्ट्रक्चर क्या होता है, इलिप्स का इक्वेशन कैसा होता है, पैराबोला का, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन कैसा होता है, इसको हम लिख देते हैं। फिलहाल के लिए इतना लिखो। तो चलो देखो, हमारा जो इक्वेशन आता है बेसिकली सर्कल के लिए, हमने बोला था इक्वेशन देखते हैं, तो सर्कल का इक्वेशन होता है x² + y² = r²। अब देखो
मेरे ये इक्वेशन बताने का, चार इक्वेशन बताने का मकसद क्या है, मेन मोटो क्या है। तो देखो कभी कभी क्वेश्चन में तुमको ऐसे मूव करेगा ना कि तू बोलेगा एक पार्टिकल है जो इलिप्स पाथ पे घूम रहा है, प्रूव करो कि इसका एक पार्टिकल है जो पाथ पे घूम रहा है, प्रूव करे कि वो पाथ इलिप्टिकल है ना। तो कैसे प्रूव करोगे, तो हम लोग इस इक्वेशन को किसी तरीके से लेके चले आएंगे। अगर ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है तो वो इलिप्टिकल पाथ में घूम रहा है। सिमिलरली अगर ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है तो पैराबोला में घूम रहा है। बेसिकली ये इक्वेशन है ना, सर्कल का इक्वेशन है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल। इलिप्स का इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। सिमिलरली पैराबोला का इक्वेशन होता है y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर ax स्क्वायर प्लस b। स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन था y इक्वल टू mx प्लस c। क्लियर है। तो ये चार इक्वेशन है जो कि हमको सेटिस्फाई करेगा। तो समझ लो कि पाथ सर्कल होगा, इलिप्स होगा, पैराबोला होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। क्लियर है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम लोग समझेंगे ट्रिग्नोमेट्री का। और आज के लिए इतना ही रखेंगे क्योंकि वीडियो कम रखो ताकि छोटा रखो। देखो ऐसे चाहते तो बेसिक मैथमेटिक्स को एक वीडियो में हम 4-3 घंटे का बना के पूरा बेसिक मैथमेटिक्स होता, लेकिन उससे फायदा नहीं है ना, बोर हो जाओगे। तो छोटा छोटा पढ़ो। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इतना पढ़ना था, 15 मिनट में खत्म हो गया, 15 से 16 मिनट में समझ में आया ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड डे, थैंक यू।